जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट रिव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे मूल अधिकार से संबंधित, जिसमें हम लोग समानता का अधिकार देख लिया था 14 से 18 अनुच्छेद, और इसी के उपरांत हम लोग देखते स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 हम लोगों ने देख लिया था। अब इसी के आगे हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा देरी करते हुए ना, क्योंकि हमें इस मूल अधिकार आज ही खत्म करना है। हम शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे। डायरेक्टली इसमें कुछ ज़्यादा बताना है नहीं, सीधा देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको देखेंगे कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है, और नेक्स्ट अनुच्छेद 24, दो ही अनुच्छेद इसमें देखने हैं। आइए अनुच्छेद पर डायरेक्ट आते हैं। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार से निषेध किए गए। मानव के दुर्व्यवहार यहाँ लिखा है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का व्यापार नहीं होगा। एक शब्द है मानव, यहाँ लिखा है मानव का दुर्व्यवहार, मानव का दुर्व्यवहार। ये दुर उपसर्ग से बना है, इसमें दुर उपसर्ग, हिंदी में आप लोग उपसर्ग पढ़ेंगे, दुर उपसर्ग से बना है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार दुर होता है मनाही, प्रतिषेध, प्रतिबंध, व्यापार। व्यापार का प्रतिबंध किया गया है, किसके व्यापार का? मानव का व्यापार नहीं होगा। अनुच्छेद 23 ही कहता है कि मानव का व्यापार करने से कोई एक व्यक्ति करता है, कोई संस्था कराती है, तो उससे प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंधित किया गया, निषेध किया गया है। अगर कोई इस तरीके का कार्य करता है वो दंडनीय होगा, और राज्य भी कर सकता है, कोई व्यक्ति भी करता है। तो इसमें इस बात का ध्यान देना होगा कि अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध है ये किसको प्राप्त है। तो आपको याद होगा, हम इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ाए तब भी बताए थे, और जब समानता पढ़ाए थे तभी बताए थे। 3 शब्दों का हमें ध्यान रखना होता है। 3 शब्दों कौन से हैं? एक नागरिक बोले थे हम कि नागरिक, व्यक्ति और राज्य। ये 3 शब्द हम आपको पहले बता चुके हैं। पूरा मूल अधिकार इसी पे फोकस्ड है। ये 3 शब्द पढ़ने अनिवार्य है, क्योंकि हर अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा राज्य के खिलाफ है, किस व्यक्ति के खिलाफ है, किस नागरिक को मिला। तो आप ये तीनों को जब मौलिक अधिकार आप पढ़ें, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, जब भी मौलिक अधिकार पढ़ें तो 3 शब्द पे गौर करिएगा हमेशा। एक राज्य पे, एक व्यक्ति पे, एक नागरिक पे। क्योंकि इन्हीं नागरिक को अधिकार प्राप्त है, व्यक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। कभी कभी ऐसा होता है कि नागरिक को अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु व्यक्ति के नहीं। व्यक्ति में कौन होगा? नागरिक भी आ सकता है, कोई विदेशी व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक ना हो। यही अंतर होता है। तो आइए इस पर ज़्यादा न चर्चा करते हो, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। आप राज्य किससे कहते हैं, इसको आप जाके अनुच्छेद 12 देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बनी है। तो मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, इससे मनाही करता है अनुच्छेद 23। और क्या है? बलात्सर्म, बलपूर्वक कोई काम नहीं कराया जाएगा। शर्म तात्पर्य है काम, लेबर नहीं कराया जाएगा, इससे निषेध किए गए। इसमें 2 बातें देखते हैं। मानव दुर्व्यापार के अंदर कौन कौन आएगा? महिला आएगा, पुरुष आएगा, बच्चों। इनकी खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। क्या होगा? खरीद बिक्री नहीं की जाए। दूसरा पॉइंट इसमें इसी है कि महिला और बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं किया जाएगा। वही बात जो मानव के व्यापार के बारे में होता है कि मानव का व्यापार नहीं हुआ। अनुच्छेद 23 ही कहता है मानव के व्यापार करने से अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। अनैतिक व्यापार, जैसा कि हम मूल विधि भी पढ़ाए हैं। मूल विधि में मानव का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 का हम पढ़ा चुके हैं। उसमें बताए हैं कि वेश्यावृत्ति क्या होता है, वैश्य कब होता है, वैश्य क्यों चलाई जाती हैं। तो इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल होता है। महिला और बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा। और इन्हीं में क्या अनैतिक व्यापार में क्या शामिल होगा? वेश्यावृत्ति भी शामिल। वेश्यावृत्ति तो हम बता चुके हैं। वेश्यावृत्ति किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ पे देह का, शरीर का व्यापार होता है, शरीर का शोषण होगा, उसके बदले में क्या मिलेगा? एक पैसा है, आर्थिक मदद मिलेगी, पैसे मिलेंगे,
उसी को वेश्यावृत्ति कहते हैं। ये हम मूल विधि संस्टेटिव लॉ में पढ़ा है, माइनर एक्ट के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ा चुके हैं। जो हम मूल विधि भी पढ़ा रहे हैं, मूल विधि में इसको हम अच्छे से बताए हैं। आप इसको अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 अच्छे से देख सकते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब शब्द एक है बेगार। बेगार किसे कहते हैं, एक शब्द देखेंगे, और बलात्। एक है बेगार, एक है बलात्, इसको दोनों हम देखेंगे क्या है। बेगार दो शब्दों से मिलकर बना है, बे प्लस गार। इसमें कहा गया बे से विदाउट, बिना, यहां लिखिएगा बिना, बे से बिना। गार का मतलब होता है काम करवाना, बिना वेतन के काम करवाना, उसी को कहते हैं बेगार। बिना वेतन के, बेगार किसे कहते हैं, बिना वेतन के, बिना परिश्रमिक दिए काम करवाना ही बेगार कहलाता है। बेगार का तात्पर्य है काम तो व्यक्ति कर ले रहा है, करवा रहे हैं, किंतु वेतन नहीं दे रहे हैं, बिना वेतन के कार्य करना ही बेगार कहलाता है। बलात् एक दूसरा शब्द है बलात्। बलात् देखेंगे, बलात् दो शब्द से मिल गया है, बना है बलात्। बलात् भी देख लेते हैं, बलात्। अर्थ इसमें क्या, बलात् से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत काम करवाना, बलपूर्वक काम करवा लेना ही बलात् कहलाता है। बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति की अगर इच्छा नहीं है फिर भी उससे काम कराया जाता है, बिना उसकी इच्छा के विपरीत काम करवा लिया जाता है, तो उसी बलात् कहलाता है। बलात् बलपूर्वक, दबंग टाइप बनकर किसी व्यक्ति को उसके दबंग दिखा के, ऊपर धौस जमा कर। पहले देखते राजा महाराजा के समय जमींदारी जब प्रथा थी, तो व्यक्ति अगर कहीं जा रहा तो उससे बोलते थे कि फलाने हमारे भैंस को 2 चारा दे दो, सानी दे दो। तो इस टाइप के जो कार्य करवा लेते थे, बिन उसकी इच्छा नहीं रहती तब भी करवाते, नहीं तो जमींदार जो होते थे वो लोग उसको हिंसा उसके साथ करते थे, मारपीट करते थे अगर वो काम नहीं करता था। इसमें एक चीज़ और आता है बलात् में, कि बलात् में एक का होता है कि व्यक्ति की मजदूरी नहीं देते, काम करवाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं, उसको ज़रूरत है पैसे की फिर भी नहीं, कम मजदूरी देकर काम करवाना, कम वेतन के बदले काम करवाना ही बलात् कहलाता है। अगर मजदूरी 400 रुपये है तो उसको 200 ही देना, ये भी एक प्रकार से दबंग टाइप काम करना, दबंगई से काम करवा लेना ही बलात् कहलाता है। उम्मीद है यह समझ में आएगा। ज़्यादा देरी न करते, क्योंकि टॉपिक मुझे ख़त्म करना है, इस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए आते हैं अनुच्छेद 14 पे। सॉरी, अनुच्छेद 14 नहीं है, इसी में देखते हैं अनुच्छेद 24। तो 24 देख लेते हैं। 24 में कहा गया है कारखानों में बालक को कार्य करने से मना करता है। कौन से बालक, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, 14 साल से कम का बच्चा है, उसे जो खतरनाक फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वहाँ काम करने से मना करता है। और इसमें आजीविका चलाने के लिए परिवार का सहायता कर सकता है। आप देखते होंगे रेहड़ी पटरी पे कोई ठेला लगाया है, उसका फुल्की बेच रहा है, तो उसके छोटा सा बच्चा उसके साथ वो भी काम करता है, मम्मी के साथ, पापा के साथ। तो वो उसे यहाँ है कि पारिवारिक कार्य में वो सहायता प्रदान कर सकता है, किंतु इस बात का ध्यान रखें कोई खतरनाक काम न करता हो। माता पिता उसके काम कर रहे हैं, कोई खतरनाक कार्य नहीं कर रहे हो, सामान्य कार्य के लिए वो बच्चा जो 14 साल से कम एज का है वो अपने माता पिता अभिभावक का सहयोग कर सकता है। इतनी सी बात इस अनुच्छेद में जाननी थी। धर्म की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद
25 से 28 तक क्या बात करता है? धर्म किस होता है? रिलीजियस की बात करता है। इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की बात करता है। 25 से 28 आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म में आस्था रख सकते हैं, किसी धर्म में पूजा पाठ कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, प्रचार करने, आचरण करने की व्यक्ति की आज़ादी होगी। यहाँ देखेंगे अबाध रूप से, बिना कोई बाधा के, कोई आपको बाधा नहीं डालेगा। आपके धर्म में मानने के लिए कोई आपको, कोई व्यक्ति, कोई संस्था आपको बाधा नहीं डालेगा। आप उस धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म में विश्वास कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। इससे कोई आप, इस अधिकार को आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे अधिकार को आपका कोई उल्लंघन करता है, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, इसके लिए आपको सुरक्षा प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। इसमें कहा गया है कि अंतःकरण, अंतःकरण से तात्पर्य व्यक्ति के अपने मन से, अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है और उसको मान सकता है। यहाँ है कि अंतःकरण से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने कोई धर्म को मान सकता है, अंतःकरण से मानने की आज़ादी है, आचरण करने की है, आचरण साथ पूजा अर्चना करने की आज़ादी, पूजा अर्चना, इबादत, अर्चना, इबादत इत्यादि। कोई भी व्यक्ति कोई धर्म को मानता है तो मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है, पूजा कर सकता है, उसमें विश्वास रखता है, मस्जिद में जाके इबादत कर सकता है, गिरजाघर में जाके वो गिरजाघर जा सकता है। और आगे देखेंगे कि प्रचार करता, उस किसी भी धर्म का वो खुले तौर पर प्रचार कर सकता है कि हम इस धर्म को मानते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं, इससे आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगी। व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करेगा, प्रचार करेगा, प्रचार करेगा, इसे कोई रोकेगा नहीं। अपने धर्म को बढ़ावा देगा, कोई रोकेगा नहीं। राज्य उसका क्या करेगा? संरक्षण देगा। राज्य जो है प्रत्येक धर्म को संरक्षण देता है कि अपने अपने धर्म को आप मानिए, और प्रत्येक धर्म को समान संरक्षण देता है। यही कानून है, यही अनुच्छेद 25 से 28 ये निर्धारित करता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक धर्म का सम्मान यहाँ किया जाता है और प्रत्येक धर्म को सम्मान करने का कार्य राज्य करता है, समान संरक्षण देता है प्रत्येक धर्म को। इसमें है कि व्यक्ति अपने विचारों का प्रदर्शन कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, समारोह कर सकता है, उसके लिए प्रचार कर सकता, समारोह कर सकता है। यहाँ लिख लेंगे समारोह। जुलूस निकालता है व्यक्ति, जुलूस लगाता है, जुलूस निकाल कर अपने प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। किंतु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि, ध्यान देने वाली है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, किंतु कुछ चीज़ें को ध्यान में है। जैसा कि अनुच्छेद ही बोलता है, मौलिक अधिकार हमारा यही कहता है कि सामाजिक समानता स्थापित करना। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे अधिकार तो मिलेंगे किंतु दूसरे का अधिकार छीने ना। कहने का तात्पर्य है आपको अपने व्यक्तिगत अधिकार तो मिल जाएंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो, किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। आप लोक व्यवस्था बनाए रहेंगे, लोक व्यवस्था बना के चलेंगे, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नैतिकता पे। 3 शब्द यहाँ तक ध्यान देने में। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था से तात्पर्य है कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें लोगों को बाधा हो। कोई चौराहे पे आप चले गए, जाम कर दिए, जिससे लोक व्यवस्था भंग हो चुकी है, अफरा तफरी मच गई, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। तो लोक व्यवस्था बना के चलेंगे। दूसरा है नैतिकता, अपने मर्यादा में रहेंगे, जो आपकी मर्यादा है, जो समाज हमें
जो समाज स्वीकार कर सके वही कार्य करना, ऐसा कोई कार्य नहीं कर देना जिससे समाज स्वीकार करे जो नैतिकता के खिलाफ हो। जो तीसरी बात है कि स्वास्थ्य, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे व्यक्ति के जीवन को या व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचे, उसका नुकसान हो। आप डीजे बजा के अपने धर्म का प्रचार खूब तेजी से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने प्रचार तो करिए, नहीं रोकता, किंतु लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी ध्यान रखिए। कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अव्यवस्था फैल जाए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य खतरे में आ जाए। इतना प्रदूषण नहीं करेंगे जिससे व्यक्ति का या समाज में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो। अनुच्छेद 25 आशा करते हैं समझिए। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु एक बात ध्यान है, आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। क्या कराएंगे? धर्मांतरण नहीं कराएंगे। जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, वो धर्म को रूपांतर नहीं करेंगे। उसकी इच्छा, वो इच्छा रखता है तो आप वो व्यक्ति धर्म स्वीकार कर सकता कोई दूसरा, वो अपनी इच्छा से, किंतु जबरदस्ती नहीं। आप मंदिर में जाइए या मस्जिद में जाइए, गिरजाघर में कहीं भी जाइए, ये आपका निजीकरण है, एक व्यक्तिगत अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 जो है कैसा अधिकार है? पूछता अनुच्छेद 25 जो है व्यक्तिगत अधिकार है, किसी व्यक्ति को मिला है व्यक्तिगत अधिकार। अनुच्छेद 26 है धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित। कोई धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्थाएं हैं वो स्थापित कर सकते हो। प्रत्येक धर्म अपना धार्मिक संस्थाएं खोल सकता है, उसको स्थापित करता है, इससे कोई रोक नहीं सकता, ये प्रतिबंध नहीं, उसकी आज़ादी है। दूसरा, अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करे, उसका रख रखाव करे और संपत्ति रखने का अधिकार होगा। कोई मंदिर है, उसका रख रखाव कौन करता है? पुरोहित लोग करते हैं, ये उनका अधिकार है। कोई मंदिर है, मस्जिद है, कोई दरगाह है, उसका रख रखाव को वहाँ के रहने वाले लोग, उनके लोग, जो चढ़ावा आता है, और मंदिर में जाएंगे तो कोई चढ़ाता है जिसको प्रसाद बोलते हैं, चढ़ावा के तौर पे कभी धन उसमें आता है, सोना चांदी, मंदिर में देखेंगे सोना चांदी भी चढ़ाते हैं, वो संपत्ति के रूप में होता है, उसका रख रखाव का बात करता है। इसी तरीके दरगाह वगैरह में भी लोग चढ़ावा करते हैं, तो उनकी भी रख रखाव जिम्मेदारी उनके लोगों की है, आप वो रख सकते हैं, इससे कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा अनुच्छेद 26 कहता है कि वो अपने संपत्ति का रख रखाव कर सकते हैं, अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 26 बोलता है कि एक ऐसा अधिकार है, ये सामूहिक अधिकार है। इसमें एक व्यक्ति नहीं है, कई व्यक्ति होंगे, संस्थाएं होंगी, तो एक ही व्यक्ति नहीं खोल सकता ना, कई लोग मिलकर खोलेंगे। जो रखेंगे, जो वहाँ के कई लोग जो मंदिर में सोना चांदी संपत्ति के रूप में चढ़ाते हैं, वो तो कई लोगों को रहते हैं उसमें ना, एक ही पुरोहित थोड़े रहते हैं, तो उनके रख रखाव जिम्मेदारी। तो ये पूछता है अनुच्छेद 26 क्या है? सामूहिक अधिकार है। कैसा है? सामूहिक। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत है, याद रखिए एग्जाम में बहुत पूछता है, सामूहिक अधिकार है। 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो यहाँ टैक्स है, टैक्स से समुदाय से आज़ादी, समुदाय से तात्पर्य भुगतान। तो आपको अब कोई भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं लगा सकते। क्या है? टैक्स नहीं लेंगे। यहाँ लिखा है टैक्स, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप कोई भी धर्म में विश्वास करते हैं, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, मंदिर जाइए या मस्जिद जाइए या दरगाह जाइए या गिरजा जाइए, आपको टैक्स देने की, तीर्थ कर, जैसे पहले देखते थे जब संतुलन कहा था उसमें तीर्थ कर लगते थे, तो ऐसी प्रथा इसमें नहीं। इस प्रथा का विरोध करता अनुच्छेद 27 कहता है आपको अपने धर्म को मानने के लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या होगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना होगा, देना
देना होगा। अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 27 जो है टैक्स की बात करता है, टैक्स से मना करने की, यहाँ याद करिए टैक्स नहीं देना होगा। अनुच्छेद 27। 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 28 में। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का आज़ादी। कोई भी है, किसी भी धर्म में उस धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, उससे कोई परहेज नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें उस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, इसे कोई रोकता नहीं, तो उनकी स्वतंत्रता है। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात होगी कि सरकारी स्कूल में जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, सरकारी हो या सरकारी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। धार्मिक शिक्षा तात्पर्य है कोई आयत नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं कराया जाएगा, इस तरीके कोई शिक्षा धार्मिक संस्था में नहीं दी है। धार्मिक संस्थाओं में जो संस्था हो, संस्था तात्पर्य स्कूल में, धार्मिक स्कूलों में, ऐसा लिख लीजिए, धार्मिक स्कूलों में धार्मिक राज्य द्वारा पोषित को सरकारी, यहाँ है, यहाँ लिखे सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक संस्थान तो खुल सकते, कोई निजी अगर संस्थान है तो उसमें आप शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा। किंतु अगर सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 से ही बात कहता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया। कहाँ से? यहाँ देखिएगा, आर्टिकल 29 से 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि कोई भी समुदाय है जो अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक, यहाँ एक शब्द याद रखिएगा, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन है पहले यहाँ समझ लेते हैं। अल्पसंख्यक, तब आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक, इसे माइनॉरिटी बोलते हैं। माइनॉरिटीज भी बोलते हैं। इसमें होगा मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि जो हैं ये अल्पसंख्यक में आते हैं। मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध, ये सब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के तत्व अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या कम हो। इस देश में निवास करने वालों की जिसकी संख्या कम है, वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उसे ही अल्पसंख्यक बोलते हैं। आइए आगे वो पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समझ में आता होगा कि इसमें कहा गया सांस्कृतिक, कल्चर, शैक्षणिक अधिकार होगा। कोई अल्पसंख्यक बोलते किसी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, इसमें देखिए अपनी होगा, यहाँ लिखिएगा व्यक्ति, बोली, कोई भी समुदाय को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। उसकी संस्कृति को, उसका पहनने का ढंग क्या होगा, रहने का ढंग क्या है, उसकी बोली और भाषा है, किस भाषा को बोलता है, किस भाषा में वो पढ़ता है, किस लिपि का प्रयोग करता है, वो लिपि बनाए रखने की अधिकार होगा, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार उस समुदाय को होगा। दूसरा पॉइंट इसी में, या अनुच्छेद 29 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी भाषा, जाति, धर्म के आधार पर शैक्षणिक
शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी संस्थान है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी भाषा क्या है, इस आधार पर उसे उस शिक्षा में, उस कॉलेज में, उस संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। उसका धर्म कोई भी है, धर्म कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई पारसी है, कोई जैन है, इस आधार पर वो कौन सी भाषा बोलता है, तेलुगु बोलता है, संस्कृत बोलता है, उर्दू बोलता है, अरबी बोलता है, इस आधार पर उसे उस स्कूल में दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। आइए अनुच्छेद 30 पे चलते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। शैक्षिक संस्थान से स्कूल कॉलेज इत्यादि खोलने का, स्थापित करने का, स्थापना करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक कौन होंगे? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब होंगे। और इन्हीं लोग को क्या करना होगा? कॉलेज, स्कूल इत्यादि की स्थापना करने का अधिकार इनको होगा। उसमें और कहा, इसी का आगे अनुच्छेद 30 में दूसरा पॉइंट है कि धार्मिक और भाषा के आधार। अल्पसंख्यक कितने आधार पे? भारत में अल्पसंख्यक 2 आधार करते हैं। कितने आधार पे? 2 आधार पे। अल्पसंख्यक के आधार क्या है? अल्पसंख्यक के आधार ये 2 आधार, एक भाषा के आधार पे है, एक धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर है जिस क्षेत्र में वहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या उस भाषा को कम बोलते हो, वही भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक कहलाएंगे। धर्म के आधार पे उस क्षेत्र में रहने वाले, जैसे भारत क्षेत्र में रहने वाले लोग जो उस धर्म को मानने वाले, जो अलग अलग धर्म को मानने हैं, कोई जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले की संख्या और देशों की और कन्वर्ट धर्म की अपेक्षा ज़्यादा है। जैसे मुसलमान, जैन, पारसी इत्यादि अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, इनकी धर्मों की जो संख्या है, इनकी संख्या जो कम है, क्योंकि इनकी संख्या कम है, इसलिए धर्म के आधार पर अलग अलग धर्म को मानते हैं। धर्म के आधार पर ये अल्पसंख्यक है। भाषा के आधार पर जैसे आप नागालैंड चले जाएंगे तो वहाँ पे हिंदुओं की संख्या भाषाई आधार पर कम है, इसलिए वो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। जो हिंदू उत्तर भारत में हिंदू हैं, ऐसे पूर्वोत्तर में जाके नागालैंड वगैरह में जो हिंदी बोलते, संस्कृति यहाँ बोली जाती है, तो वहाँ उनकी संख्या कम है, क्योंकि वो हिंदी बोलने वाली संख्या कम है, इसलिए भाषा के आधार पे वो अल्पसंख्यक हुए। भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे 2 प्रकार से अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक का तात्पर्य जिसकी संख्या कम हो के आधार पे अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार होगा और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। शैक्षिक संस्थान जैसे मदरसा भी एक मुस्लिम वर्ग को लोग स्थापित करते हैं, और अल्पसंख्यक स्कूलों की स्थापना आप लोग देखे होंगे। जो क्रिश्चियन होते हैं, जो केरल में ज़्यादा उनकी संख्या में, उनकी भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्र में उनके शिक्षण संस्थान हैं। वो खुद के, जिसे ईसाई कॉलेज भी बोलते हैं, वो भी तो अल्पसंख्यक हैं। वो भी इसलिए कहता है कि अल्पसंख्यक स्कूलों की स्थापना करने का अधिकार उनको होगा। अलग अलग क्षेत्रों में देखते होंगे ईसाई कॉलेज हैं, तो वो भी अल्पसंख्यक है, उनको भी अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 कहता है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई गई होगी। अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। व्यक्ति के, नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे संवैधानिक उपचार किए जाते हैं। उनका इलाज किया जाता है। कहाँ पे? अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में 5 प्रकार के रिटे को भी इसमें उल्लेख किया गया। जब किसी व्यक्ति के या नागरिक के
किसी नागरिक का या किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो कोर्ट जाकर, न्यायालय जाकर अपनी सुरक्षा प्रदान करा सकता है। अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा की इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहें कि अगर हम, मेरे ही विचार से अगर संविधान की कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो अनुच्छेद 32 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी को इसलिए उन्होंने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया, क्योंकि इसमें व्यक्ति के, नागरिक के मौलिक अधिकार का वायलेशन, जब उसके समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाती। समतामूलक समाज की स्थापना से तात्पर्य जब बराबर का अधिकार नहीं मिल पाता है, उसके साथ भेदभाव होता है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय के द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान कराया जाता है। तो इसमें देखेंगे किसके अनुसार, इसमें 5 प्रकार की रिटें हैं। 5 प्रकार की रिटें, यहाँ रिट देख लीजिए, रिट लीजिए, रिट, याचिका रिटें हैं। तो उन रिटों को देख लेते हैं। इसमें रिटें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइबियस कॉर्पस, हाइबियस कॉर्पस, और दूसरा है परमा आदेश, मैंडमस जिसे बोलते हैं, मैंडमस तीसरा है प्रतिषेध, परिहिंसन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और चौथा है, यहाँ देखेंगे, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार प्रेक्षा, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी, इंग्लिश इसकी है स्टैट्यूटरी, इसे बोलते हैं कोवारंटो, स्टैट्यूटरी, कोवारंटो, प्रोहिबिशन और मैंडमस हाइबियस कॉर्पस, ये 5 प्रकार की रिटें हैं। जब व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो
तो न्यायालय के द्वारा उसे सुरक्षा प्रदान कराई जाती है। अनुच्छेद कहाँ पे ये याचिका दायर कर सकते हैं आप? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कहाँ सुरक्षा प्रदान कर? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अधीनस्थ न्यायालय से नहीं। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, और जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जनपद न्यायालय कोर्ट से नहीं रहे, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद देखिए किस अनुच्छेद के है? न्यायालय से प्राप्त होगा। न्यायालय देख लीजिएगा, यहाँ डाल देंगे हेल। न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान कराई, न्यायालय के द्वारा सुरक्षा। न्यायालय में दो होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हिंदी में लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, और यहाँ लिखते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ये अनुच्छेद ये अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में 226 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पे ये 5 प्रकार रिटें दायर करके अपने अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करा सकते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, परिच्छेद, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आइए एक एक करके देखते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण। बंदी से तात्पर्य है सशरीर उपस्थित। जैसे बंदी से तात्पर्य है कोई बंदी बनाया गया हो, कोई व्यक्ति को बंदी बनाकर हिरासत में रख लिया गया हो, तो कोर्ट कहता है कि उसको सशरीर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, कि उसके देखिए तो वो अवैध रूप से हिरासत में नहीं है, और है कहाँ, किसी कहाँ रखे हैं उसका तो जानकारी होनी चाहिए ना, उसके परिवार को जानकारी है, न्यायालय को भी संज्ञान होना चाहिए जो व्यक्ति गिरफ्तार किया है वो आखिर कहाँ रखा गया है। तो इसी को कहते हैं कि अगर व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया तो कोर्ट तुरंत कहेगा उस व्यक्ति को उससे मुक्ति कराए, कैदी को वहाँ से मुक्त कराए। जैसे पुलिस के द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसको कुछ दिन तक रखा गया, तो यहाँ पे परिवार के लोग सोचेंगे वो व्यक्ति कहाँ है। अगर सूचना पुलिस नहीं दे रही, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रस्तुत करे, तो कोर्ट हाईबियस कॉर्पस दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो उस व्यक्ति को, उस बंदी को कोर्ट कहेगा न्यायालय के सामने प्रस्तुत करिए। तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने से बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है उस बंदे को, उस कैदी को न्यायालय के सामने सशरीर प्रस्तुत करना। व्यक्ति को यहाँ लिख लेते हैं, अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। कोर्ट के एकदम सामान्य सी भाषा में लिख रहे हैं, सामने पेश करना या सामने प्रस्तुत करना हाईबियस कॉर्पस कहलाता है, प्रस्तुत करना। अब और ऐसा आदेश क्यों पुलिस कर्मियों को देगा? कौन? कोर्ट। क्यों गिरफ्तार किया अवैध रूप से? जुर्माना। कोर्ट पुलिस के ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है, डांट भी सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसे। अवैध रूप से गिरफ्तार करके कहाँ रखते हैं इसका संज्ञान अगर कोर्ट को नहीं है, किसी में नहीं है, पुलिस कर्मी को तो बताना चाहिए 24 घंटे के अंदर। जैसा कि अनुच्छेद 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए कोई गिरफ्तार व्यक्ति को। तो अगर गिरफ्तार नहीं करता तो कहता अवैध व्यक्ति जो गिरफ्तार किए हैं उसको व्यक्ति को कोर्ट के सामने, यहाँ लिखना चाहिए व्यक्ति को सामने, किसके सामने? यहाँ लिखे कोर्ट के व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, सामने
प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाए सशरीर मतलब शरीर स्वरूप। ये व्यक्ति आगे तो शरीर के साथ ही आएगा ना, कहने के तात्पर्य यहाँ रखे प्रतिष्ठित सशरीर आए। और कोर्ट अगर अवैध रूप से व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसे तुरंत कोर्ट क्या कहेगा, मुक्त करने का आदेश पारित करेगा। अब देखते हैं परमा आदेश। परमा आदेश से तात्पर्य है कि सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना, आदेश देना। इसमें कहा गया है सार्वजनिक अधिकारी मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों का पालन करने का आदेश कोर्ट कहेगा। पुलिस कर्मी से, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे कहेगा कि आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक करिए, आदेश करेगा, सूचना देगा। परमा आदेश में कोर्ट के द्वारा परम आदेश, परम मतलब मेरा कोर्ट का जो आदेश है वो सबसे ऊपर का आदेश है, परम आदेश। इस आदेश का अवहेलना नहीं हो सकता, अवमानना नहीं हो सकता कोर्ट का। जो सार्वजनिक कर्मचारी है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निर्वहन करें, पालन करें। यही मैंडेमस कहलाता है, आदेश करता है कि आप अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करिए। आइए आगे देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रिवेंशन मना करता है। यहाँ इंग्लिश में प्रोविंशन, प्रतिषेध, निषेध इसे बोलते हैं। इसमें कहता है निचली अदालत, डिस्ट्रिक्ट स्तर की अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारों से ऊपर कार्य न करें। कहने का तात्पर्य है जो इनका अधिकार क्षेत्र है, जितने अधिकार क्षेत्र हैं वहीं तक वो अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कार्य करें। ये ना कार्य करें कि जो काम हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, जो काम हाई कोर्ट का है वो काम ये ना करें। इनकी जितनी शक्ति इन्हें दी गई, इनकी जो सीमित शक्तियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और डिस्ट्रिक्ट कार्य करें, ना कि वो हाई कोर्ट का करें। जो हाई कोर्ट के कार्य हैं वो कार्य ये नहीं कर सकते। प्रतिषेध यही कहता है कि अपने मना करता है कि जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपकी क्षमता मिली है उतने अधिकार क्षेत्र तक आप काम करिए, इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालय कभी उच्च न्यायालय का कार्य नहीं कर सकता, इसी के लिए रोक लगाई गई है, प्रतिषेध किया, मना किया गया है। प्रतिषेध में प्रिवेंशन नहीं कहा। उत्प्रेषण देखते हैं। उत्प्रेषण सेंटोटोरी बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में कहा गया निचली अदालत के फैसलों को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया जाना। निचली अदालतों के फैसले को
फैसले फैसले को फैसले को उच्च उच्च कोर्ट उच्च अदालत के द्वारा उच्च अदालतों के द्वारा रद्द करना कहने का तात्पर्य है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई निर्णय दिया है तो हाई कोर्ट उस फैसलों को रद्द कर सकता है, यही उत्प्रेषण है। अधिकार परीक्षा देख लेते हैं। अधिकार परीक्षा क्या होता है, इसमें है यहीं पर देखें अधिकार परीक्षा को वारंटो, इसे बोलते हैं क्यो वारंटो। इसमें कहा जाता है किस पद से किस अधिकार क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कोई सरकारी कर्मचारी किस हैसियत से कार्य कर रहा है। हैसियत से तात्पर्य है यहाँ रैंक, किस रैंक का अधिकारी है, उसको उस जो पद है उस पद के अधीन कार्य कर रहा है कि उस पद से इतर जाके उच्च पद का कार्य कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कोई दरोगा है, दरोगा का ही FIR लिखने का अधिकार होता है, वही दर्ज करता है। या दूसरे शब्दों में कोई दरोगा की रैंक का अधिकारी है, वही किसी भी व्यक्ति के बाइक का चालान कर सकता है। कौन कर सकता है? सिपाही नहीं कर सकता। सिपाही जो होता है, कांस्टेबल जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति की गाड़ी का चालान नहीं कर सकता। चालान करने का अधिकार किसको होगा? वो जो दरोगा होगा, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, SI जी तो होते हैं, सब इंस्पेक्टर का अधिकार होता है। अगर कोई कांस्टेबल इस तरीके की गतिविधि करता है, वो चालान करता है, तो अपने अधिकार से इतर जाके वो कार्य कर रहा है, तो उसी के लिए मनाही की गई। कोई किस अधिकार से आप कार्य किए हैं, पूछा जाए जवाब। कोई कांस्टेबल अगर एक चालान कर दे रहा है, कोर्ट पूछेगा किस हैसियत से आप किए, क्योंकि आपकी जो रैंक है इसके योग्य नहीं है कि आप चालान कर सकते हैं। ये अधिकार क्षेत्र वो तो उपनिरीक्षक का है, आप किस हैसियत से कर दिए। इसी की मनाही की गई है कि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, तो उसी को कहते हैं अधिकार। किस अधिकार से आप ये कार्य किए, तो यही पूछता है कोर्ट। उम्मीद करते हैं ये पांच जो रिटें हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये पूरे अनुच्छेद आपको अच्छे समझ आए। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जाके अपने अधिकार को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और 226 में कहा गया हाई कोर्ट जाके ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं, इनके माध्यम से अपने अधिकारों की सुरक्षित करवा सकता है, अपने अधिकार पा सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट है उसे हासिल कर सकते हैं इन 5 रिटों के माध्यम से। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक।